इन दिस क्वेश्चन बेसिकली y को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और कह रहे हैं कि y डैश पाई बाई 6 को 96 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक अलजेब्रिक पार्ट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। तो थोड़ा सा ऐसे डिफ्रेंशिएट करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले पार्ट को जो है अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये रूट एक्स प्लस वन है और यहाँ पे देखो सब में रूट एक्स कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है बेसिकली। तो नीचे में जो लिखा हुआ है ऊपर में भी रूट एक्स इसमें से निकाल सकते हो। तो एक तो हो जाएगा रूट एक्स कॉमन निकाला तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स और यहाँ पे इंटू एक्स हो जाएगा -1, ठीक है। क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। नीचे में रूट एक्स कॉमन निकाला तो क्या दिख रहा है एक्स, और एक्स को की जगह पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दिया तो ये रूट एक्स कॉमन बाहर इसमें से आ जाएगा, ये 1 हो गया। तो रूट एक्स से रूट एक्स तो ये एक पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो रूट एक्स प्लस वन। देखो ये एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स का क्यूब लिखा हुआ है -1। और नीचे में भी एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन, ये लिखा हुआ है। अभी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पे ऊपर वाले को एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन और ए क्यू माइनस बी क्यू का तो रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये जो होगा ये रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट एक्स इंटू वन और ये प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस वन। तो देखो ये कैंसिल आउट होता दिख रहा है, तो ये से कैंसिल आउट होगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स -1 हो गया। तो ये जो पार्ट इतना लिख रहा है वो बेसिकली किसके इक्वेलेंट है, ये जो पार्ट है बेसिकली किसके इक्वेलेंट हो गया, x-1 के इक्वेलेंट है। अब उसी तरीके से ये वाला पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये वाला पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 3 जा तो अगर सिंप्लीफाई करने से तो ये 1/5 हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो कॉस देखो पावर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि डिफ्रेंशिएशन में ये फ्रैक्शन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 1/5 को तो ये हो जाएगा 1/3 कॉस क्यू एक्स। देखो इसके भी पावर फ्रैक्शंस में आ रहा है तो ये भी सिंप्लीफाई। तो फाइनल वाई जो दिख रहा है वो फाइनल दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वाई दिख रहा है वो क्या है, वाई इक्वल टू हो जाएगा x-1 प्लस 1/5 कॉस 5x माइनस 1/3 कॉस क्यू एक्स, ऐसा लिख सकते हो। तो वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स जिसको बोलते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये तो 1 हो जाएगा डी एक्स और कांस्टेंट का 0 प्लस 1/5 तो ये 5 हो जाएगा। चेन रूल लगाओगे तो यहाँ पे cos 4x हो जाएगा और माइनस साइन एक्स -1/3 इंटू 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है फाइनल 1 माइनस और ये हो जाएगा कॉस 4x साइन एक्स और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करनी है एट पाई बाई वाई डैश पाई बाई 6 है ना, तो वाई डैश पाई बाई 6 फाइंड करनी है। तो इसमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। तो वाई डैश पाई बाई 6 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
1 हो गया। और कॉस पाई की पाई 30 डिग्री के √3 होता है, तो पावर 4 है, तो यहाँ पे √3/2 पे पावर 4 लिख लो। और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 1, और ये 3 जा कितना हो जाएगा 9/16, और 16 और ये इंटू 2 तो 32 हो गया ये, और ये हो गया 9/4। 9 कितना हो जाएगा, क्यूब है क्या इसका, इंटू साइन इसके, यहाँ पे भी तो साइन है ना, साइन एक्स है, तो यहाँ पे जो लिखोगे तो √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 9/8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 32 माइनस 9, और ये हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर किया तो ये 3 हो रहा है, तो 3 4 जा 12, तो ये 12 हो जाएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो 35। 9 ये कितना हो जाएगा 9 12, तो 4 3 तो 35 डिवाइडेड बाई 32, ये आ रहा है y' π/6 की वैल्यू। तो फाइनल हम लोग को जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू किसकी निकालनी है, 96 टाइम्स π/6 का, तो 96 टाइम्स y' π/6 की वैल्यू अगर निकालें तो 96 इंटू 35/32, तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा तो 105। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 105। थैंक यू।